मुझको आज तक एक बात समझ नहीं आई कि क्यों हमको बचपन से ही आईक्यू बढ़ाने को बोला जाता है, जबकि देखा जाए तो हाई आईक्यू वाले लोग भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और जिनका आईक्यू नॉर्मल होता है वो आज बड़ी बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आईक्यू सब कुछ नहीं होता? तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट तुम्हें स्कूल और कॉलेज में टॉप करा सकता है, तुम्हें एक एंट्री टिकट दिला सकता है जो कि ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने और उसको सही तरीके से जी पाना तुम्हारे इमोशनल क्वोशिएंट पर डिपेंड करता है। ईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये होता क्या है और इसका आईक्यू से क्या मुकाबला है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो लोग हैं, अमन और रोहित, बोथ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद हाई आईक्यू। दोनों के पास बहुत नॉलेज है। एक दिन उनके ऑफिस में उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फेल हो जाता है, और फिर जो बॉस है वो उनके ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत चिल्लाता है सबके सामने। तो उनमें से जो हाई आईक्यू और लो ईक्यू जो अमन होता है वो गुस्से में अपने बॉस से बहुत बहस करता है, बहुत लड़ता है और घर आकर भी बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है और 3 दिन तक कुछ काम नहीं करता। लेकिन जो दूसरा है हाई ईक्यू वाला, यानी कि रोहित, वो उस टाइम उस सिचुएशंस को समझता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, बॉस की बातों को भी पर्सनली नहीं लेता और उस टाइम उस सिचुएशंस को मैनेज करके अपनी टीम को हैंडल करता है। तो अब तुम बताओ उन दोनों में से कौन आगे निकलेगा? डेफिनेटली रोहित। इसका मतलब आईक्यू से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ईक्यू से हम अपनी इमोशंस और स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। एग्जैक्टली। रिसर्च कहती है कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस में 80% रोल ईक्यू का होता है और 20% रोल आईक्यू का होता है। आईक्यू तुम्हें जॉब दिला सकती है, लेकिन ईक्यू तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीम मैनेजमेंट और तुम्हारे अंदर गुड रिलेशनशिप बिल्ड करती है। समझ गया। पर ईक्यू के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? हम कैसे पहचाने कि हमारा जो ईक्यू है वो अच्छा है या नहीं? इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मेन पिलर्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी इमोशंस को समझना। सेल्फ रेगुलेशंस, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना। एम्पैथी, दूसरे के इमोशंस को समझना। और सोशल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसका मतलब हाई आईक्यू बिना ईक्यू के वैसे ही है जैसे एक पावरफुल इंजन वाली कार और जिसका स्टीयरिंग व्हील ही खराब हो। यस, आईक्यू तुम्हारा इंजन है, ईक्यू तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील है। इंजन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल नहीं है तो एक्सीडेंट होना तय है। गॉट इट। आज से मैं सिर्फ दिमाग तेज करने पर नहीं, अपने इमोशंस को समझने और उसको कंट्रोल करने पर भी काम करूंगा। परफेक्ट। अपने आईक्यू को यूज करो ग्रो करने के लिए और ईक्यू को यूज करो लीड करने के लिए।